हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। और इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग में कैलेंडर की। दोस्तों, कैलेंडर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसको हम आज एक ट्रिक से देखेंगे जिससे कि बहुत आसानी से हम कोई सा भी दिन पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कोड, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इनके कोड हैं, जैसे कि संडे का 1 है और मंडे का 2 है, ट्यूसडे का 3 है। इस तरह से मतलब सैटरडे का 0 है। वैसे सैटरडे का 7 होता है, 7/7 होगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जनवरी, फरवरी यानी कि दिसंबर तक है। तो इनके कोड है ये। इनको याद कैसे करना है, इनके हम 3-3 के पेयर बना लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं हम इनको इस तरह से। अब इसको कैसे याद रखना है कि ये जो है 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 12 के स्क्वायर में 2 ज़्यादा है। इस तरह से हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे कि पहले पेयर में 3 आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद तीसरे पेयर में अप्रैल, मई, जून आ गए। उसके बाद में इस तीसरे पेयर में जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गए। उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गए। तो इस तरह से हम इन कोड को याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ ईयर के कोड हैं। वैसे तो हर 4 साल के बाद रिपीट होता रहेगा, जैसे कि 1500 से 1599 तक है और उसका कोड है 0। ठीक है। उसके बाद 1600 से 1699 उसका कोड है 6। इसके बाद 1700 से 1799 इसका कोड है 4। उसके बाद 1800 और 1899 तक उसका कोड है 2। उसके बाद 1900 से 1999 यानी कि 0, ये रिपीट, इसके बाद ये रिपीट होने लगा, ये 4। इसके बाद फिर से वही रिपीटेशन। मगर आपको ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ यही 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो आपको ये याद रखने हैं 1900 और 2000, यानी कि 1900 का 0 है और 2000 का 6 है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए होते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, आपसे पूछ लेगा। इसको एक बार पहले हम डिटेल से देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट देखते हैं इसका। तो सबसे पहले देखते हैं 15, यानी कि इसको ऐसे इस तरह से लिख लेंगे 15 को। उसके बाद देखते हैं अगस्त कौन सा महीना होता है, 8। तो 8वां जो महीना होगा वो कौन से पेयर में आएगा, जो हमने पेयर बनाए थे तीसरे में, यानी कि कोड होगा अगस्त का 3। उसके बाद देखते हैं ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है 2, उसको लिख लेते हैं, यानी कि 47। इसके बाद देखते हैं इसमें लीप ईयर कितने होते हैं। तो लीप ईयर के लिए इसमें क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से एक बार ये कटेगा 4 और एक बार ये 3 बचेगा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचता है उससे कोई मतलब नहीं रहता, 11 इसमें लीप ईयर होंगे। इसके बाद देखते हैं 1900 का कोड, तो 1900 कोड 0। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 5, 3, 8 और 7, 15 और 1, 16, 16 का 6, चिल्ला का 1, 2, 4, 6, 1, 7 और इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो ये 10 बार कटेगा, 6 रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वही दिन होगा। अब देखते हैं 6 कोड किसका था, 6 कोड था फ्राइडे का, यानी कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होगा। अब देखते हैं दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे करना है, यानी कि बहुत कम टाइम में। जैसे कि 15 था तो हम इनको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं सबको। सबसे पहले देखते हैं इसको, 7 दूनी 14, यानी कि 1 बचा। ठीक है। उसके बाद 3 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। उसके बाद 47 है तो 7 छंग 42 होता है, 5 रिमाइंडर बच रहा है, 5 लिख लिया। उसके बाद 11 है, 7 से करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा और 0 में 0 ही रहेगा। अब ये इसमें देखते हैं कि कितने 7 बन रहे हैं, यानी कि 4 और 3 7 होते हैं, यानी कि बचा 6। अगर 6 से ज़्यादा हो जाए यानी कि 7 होता तो 7 से फिर हम इसको डिवाइड करते और 0 आता। अब ये 7 से कम है तो जो लास्ट जो दिन होगा यही होगा 6। कोड क्या है 6 का, फ्राइडे, तो दिन फ्राइडे का होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको 5 से 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरह से दिया होगा
कि 12 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। सबसे पहले इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 21 और रिमाइंडर बचेगा 5। इसके बाद जनवरी का कोड 1 है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। इसके बाद 7 7 49, रिमाइंडर 1 बचा। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो इसको 4 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि 12 इसमें लीप ईयर होंगे। तो अब इसको 7 से काट लेते हैं 12 को, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 5। अब जितने 7 बनते हैं उनको काट देते हैं, 5 और 2 7, बचा 5। 5वां दिन कौन सा होगा, थर्सडे का। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। और थोड़ा सा अगर लीप ईयर हो तो हम यहाँ कोड में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि एक कम कर लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं और इसको 3, बाकी सब सेम ही रहता है। जितने भी कोड हैं बाकी सब सेम रहेंगे, बस इन दोनों में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट तरीके से कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। फरवरी को जो कोड है वो 3 है। इसके बाद देखते हैं, इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचा। अब देखते हैं इसमें लीप ईयर कितने हैं, ये लीप ईयर है 4 से करके 4 चौक 16, 4 लीप ईयर है तो वो इधर लिखेंगे। उसके बाद 2000 है, 2000 का कोड कितना था 6, तो 6 लिखेंगे। अब देखते हैं 6 4 10, 10 और 2 12 और 3 15, यानी कि 7 दूनी 14, 1 बच रहा है और 3 ये 4। अब देखते हैं 4 पे कौन सा दिन है, वेडनेसडे, तो इस दिन वेडनेसडे होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के जैसा होगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अगर लीप ईयर है तो उसमें 11 ऐड कर देंगे। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें, सॉरी फ्रेंड, अगर लीप ईयर है तो उसमें 7 प्लस करते हैं और ऑर्डिनरी है तो 11। जैसे कि हम पहले पता कर लेते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है। अगर 4 से पूरा ये 2 अंक डिवाइड होते हैं तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। तो ये नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी है तो उसमें 11 ऐड कर देंगे और 11 ऐड करने के बाद आएगा 2001, यानी कि 2001 का कैलेंडर जो होगा वो 1990 के जैसा होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा, किस वर्ष का कैलेंडर 2004 के जैसा होगा। ये 4 बराबर है, यानी कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लीप ईयर है। तो इसमें क्या करते हैं, लीप ईयर वाले में 7 ऐड कर देते हैं, तो 7 4 11, यानी कि 2011 का कैलेंडर जो होगा वो 2004 के जैसा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2017 के जैसा होगा। तो हमने पहले बताया कि हम पहले ही देख लेते हैं कि ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी। तो ये 2017 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये जो है ऑर्डिनरी है, तो इसमें हम 11 प्लस कर देते हैं, यानी कि 2028 का जो कैलेंडर होगा वो 2017 के जैसा होगा। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि 1 जनवरी 1996 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 1996 को क्या होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर ये लीप ईयर है, यानी कि 96, अगर ये 2 नंबर लास्ट वाले अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं तो लीप ईयर है, यानी कि हो रहे हैं 2 चौक 8 और 2 चौक 16। अगर लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि अगर सोमवार उस दिन सोमवार था तो अगला दिन जो है मंगलवार का होगा। उसके बाद देखते हैं कि 1 जनवरी 2017 को अगर रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। और इसमें देखते हैं कि अगर लीप ईयर है तो लास्ट वाले नंबर को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, नहीं हो रहा, यानी कि लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो वही दिन रहेगा रविवार।
तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।